क्या कर रही हो? अरे बाकी एक तो पी सकते ना आदमी। सिगरेट नहीं पीनी। लेकिन मैं काफी देर के बाद पी रहा हूँ। It just gives me something to think. और इतने दिनों से जो कंट्रोल किया है वो एक ही दिन में खराब कर दोगे? मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। अच्छा ठीक है, ओके। बस एक बार। आओ। ये क्या था? ये क्या था? ऐसे ही होता है जब गलत काम करते हैं ना, तो उसका नतीजा भी कुछ गलत ही हो जाता है। गलत काम कर रहे थे ना, इसलिए लगी। क्या गलत किया मैंने? सिगरेट पीना कोई बड़ी महान बात तो है नहीं, बुरी आदत होती है। मतलब अगली बार मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा तो तुम ये करोगी? ओह, अब ये तो मुझसे गलती से हो गया है ना। गलती से हुआ है ये गलती से हुआ है। मैं कल ऑफिस जाऊंगा, लोग क्या समझेंगे कि एक तो तुम औरतों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये इतनी भारी भरकम चीजें पहनते को क्या कलाई में? और अगर पहनते तो कंट्रोल करना चाहिए ना अपनी कलाई को। तुम मर्दों का भी ना कुछ समझ में नहीं आता है। पहले तो इतने भारी भारी कड़े अपनी पत्नी को लाकर देंगे और फिर जब वो पहनेंगी तो कहेंगे कि ये क्यों पहना। मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार से लाकर दिया है, मैं तो पहनूंगी। माँ, पता नहीं ये लड़कियों की भी क्या प्रॉब्लम होती है। इतने भारी कड़े पहनती है, पहनती तो है पर हाथों में कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हुआ क्या? सेम निशान। इसका मतलब आया नहीं भी। What? ये कैसे लगा तुम्हें? वो डेज़ी है ना मेरी क्लास में, उससे मैंने क्रेयॉन्स मांगे थे थोड़ी देर के लिए, वो वापस मांगने लगी तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में देता हूँ, और फिर लगे मुझसे छीना झपटी करने के लिए। छीना झपटी करते करते मुझे फिर कड़े से चोट लग गई। अब सब लोग स्कूल में मुझे चिल्ला रहे, लड़की ने मारा, लड़की ने मारा। अब मैं क्या करूं आयान? गलती तो आपकी है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो और याद रखना हमेशा, जब भी कोई लड़की तुमसे कुछ कह रही होती है ना, तो उसकी बात चुपचाप मान लेते हैं, वरना नतीजा तो तुम्हारे सामने ही है। अभी अब अपने रूम में जाओ, आराम करो, माँ आपके लिए दवाई लेकर आती है। ओके ओके जा। बेटा आयान, तेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा सोच। ऑफिस जाऊंगा तो सब लोग ये कहेंगे कि बीवी से पिट के आया है। चलो बढ़िया है, बदनामी के डर से सिगरेट पीना तो छोड़ेंगे आप। मतलब इतना कुछ हो गया और तुम सिर्फ ये कहना चाहती हो? नहीं, वो तो मुझसे गलती हुई, मैं मानना नहीं चाहती थी, वो लग गया। सॉरी। क्या? सॉरी, इसके लिए सॉरी। मैं कह रही हूँ कि इसके लिए सॉरी। थोड़ा करीब आके बोलना। सॉरी। थोड़ा नजदीक आके बोलो। अच्छी तरह सॉरी तो बोलो। सुनो, अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। क्या? अरे अच्छी तरह तो बोलो। देखो सॉरी बोलो अच्छी तरह, मेरे को सुनाई दे रहा है। एक मिनट, अच्छी एक सुनो मेरी बात, तो मेरी बात। अरे सुनो तो मेरी बात। अरे कोई पुरानी बात याद आ गई? तुम्हारी चेहरे की हंसी से लग रहा है कि पति की कोई बात याद आ गई। चलन हो तुम बाकी। पुरानी यादों का क्या करना है? यादें अगर बुरी हो तो भी दिल को तकलीफ देती हैं, और अगर अच्छी हो तो ये सोचकर मन उदास हो जाता है कि अब वो वक्त चला गया। स्माइल क्यों कर रहे हो? मैं स्माइल करूं? नहीं, कहाँ करूं स्माइल? प्रूफ है डैड, ये
मेरे को। अब जिसका बेटा इतनी क्यूटली अपने डैड के लिए ऑफिस में खाना लाएगा तो वो स्माइल नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो डैड? बोल लो ना, माँ को याद कर रहे थे। इतनी प्यारी स्माइल तो तभी आ सकती। चल बदमाश, चलो अभी घर जाओ, मुझे ऑफिस में बहुत काम। कम ऑन, लेट्स गो। जोर से याद करो माँ को, क्यों जल्दी से मिल जाएगी आपको। इतनी ट्राई कर रहे हैं, मुझे तो माँ ने मना किया है, लेकिन आप तो हेल्प कर सकते हो ना। कुछ करो जल्दी से प्लीज। यस सर, वो कैलेंडर शूट की फोटोज आ गए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। कैसा लग रहा है? भाई पसंद किसकी है? नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि लाने की क्या जरूरत थी? इतने सारे गहने और भी पड़े हैं, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ। अरे मतलब इतनी प्यार से मैं तुम्हारे लिए लेके आया, कोई प्यार से इतनी कोई चीज लेके आएगा तो तुम ठीक है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरा गहना, मेरा श्रृंगार, वो सब तो आप ही हैं। फिर मुझे गहनों की क्या जरूरत है? लेकिन ये जो कड़ा है ना, वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर लगा मुझे। तुमसे ज्यादा नहीं। बाकी 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 नहीं, बाकी कैसे हो सकती है? इसका तो चेहरा भी ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है, घूंघट से कवर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। यहाँ कमिंग। सर, कैलेंडर के शूट के लिए जो मॉडल सेलेक्ट करनी थी, उसके लिए कुछ और पिक्चर्स आई हैं सर। उनमें से कुछ इंटरनेशनली एक्लेम्ड मॉडल्स हैं और कुछ नहीं। आप एक काम कीजिए, ये मॉडल देख रहे हैं, इसको फाइनल कर दीजिए। फोटोग्राफर, एजेंसी, सबको कंफर्मेशन दे दीजिए और एक काम कीजिए, कल ही शूट रखिए। ऑलराइट, मैं खुद जाऊंगा दिल्ली में। आई विल सुपरवाइज द होल थिंग माय सेल्फ। ऑलराइट? यस सर, थैंक यू सर। ये क्या है दीपिका? पहले तो मुझसे बिना पूछे मेरी फोटोज खींची तो खींची, उन्हें मेल भी कर दिया। दिस इज नॉट राइट। वो क्या है ना, वो अनुजा ने कहा था। अरे, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी जी। तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे सपने पूरे करने प्रतीक जी मुझे वापस बुला लेंगे। और बाकी तुमने इतनी हाय तौबा क्यों मचा के रखी हुई है? एक फोटो शूट ही तो करना है, हाँ? उसे तो मॉडल तो बन नहीं जाओगी। और ऐसे कितने फोटोग्राफर्स हैं जो रियल शूटिंग करते हैं। एक प्रोजेक्ट ही तो है। करते होंगे जो करते हैं, मैं नहीं कर सकती। इतनी सारी और मॉडल्स हैं, किसी भी और को बुला लो। ये अब नहीं हो सकता ना। आपको पता है, कंपनी को आपकी फोटोज पसंद आ गई हैं और उन्होंने अप्रूव भी कर दी है। दी प्लीज मान जाओ ना, कल ही फोटो शूट है। दीपिका, फिर जाओ अपनी कंपनी को मनाओ। मुझसे कहने का कोई फायदा नहीं है, मैं ये नहीं करने वाली हूँ। दी सब कुछ प्लान हो चुका है। आपको पता है, आपकी फोटो शूट देखने खुद कंपनी के मालिक आ रहे हैं। दी प्लीज मान जाओ ना। दीपिका प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो मैं नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। कर सकती होती तो मैं पहले ही कह देती। प्लीज प्लीज स्टॉप इट दीपिका, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को पता चले कि मैं
जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, दैट्स इट। ये क्या कर रही हैं आप? सामान पैक कर रही हूँ तुम्हारा। क्या कहा था तुमने? कैलेंडर शूट करना है, शादी से पहले अरमान पूरे करने हैं। देखो, लड़कियों को सपने नहीं देखने चाहिए। तुम ऐसा करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और अपना घर संभालो। जब औरत ही औरत का दर्द नहीं समझती तो किसी से उम्मीद क्यों करना। अब तुम ऐसे करो, अपने प्रतीक जी के पास चली जाओ, उन्हें कहो कि तुमने मुझे 3 महीने दिए, मैं कुछ नहीं कर सकी। अच्छा, नमस्ते। वो क्या कहते हैं, जो खुद दर्द से गुजरा हो वो दूसरे के दर्द को समझता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, समझी तुम? इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो फोटोशूट होने वाला नहीं है। अच्छा चलो। 1 मिनट। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये शूट कर लूं, लेकिन सिर्फ कल का ये कैलेंडर शूट, उसके बाद ये सब मुझसे मत कहना। थैंक यू सो मच। मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप मान गए। थैंक यू पाखी, बेचारी को बचा लिया, वरना इसका क्या होता। होना क्या था? होना तो यही था। क्या मुझे नहीं पता कि आप ये सब जानबूझ के कर रही थी? वैसे आपको पता है ना कि इसे क्या कहते हैं? इमोशनल ब्लैकमेल, और क्या, बट काम तो हो गया ना। हाँ, काम तो हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मान गए। थैंक यू सो मच। क्या कहा था तुमने कि कल तुम्हारी कंपनी के मालिक खुद फोटोशूट देखने आ रहे हैं? तो ठीक है, उन्हें वही मॉडल दिखेगी जो उन्होंने खुद सिलेक्ट की है। हैप्पी? मैं माँ से पूछ तो सकता हूँ ये इनकी फोटो है या नहीं, लेकिन माँ को प्रॉमिस किया है मेरा और माँ का सीक्रेट आउट हो जाएगा। अगर डैड को पता चल गया कि मैं माँ से बात करता हूँ, पर पता नहीं चलेगा तो डैड पता करने जाएंगे ही। क्या पता ये माँ हो और डैड को मिल जाए। क्या बोलते हो यार? हो सकती है क्या पाखी? पता नहीं डैड, इस फोटो में कुछ क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन सिमिलैरिटीज बहुत हैं, और वो कड़ा भी तो। पर कड़ा तो सब लोगों के पास एक जैसा हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। राइट। और वैसे भी पाखी को मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो वो जयपुर की बस में चढ़ी थी, और ये फोटोशूट तो दिल्ली में हुआ है ना। जयपुर की बस में बैठी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि जयपुर ही गई हो। क्या हो गया आपको? ये बात भी सही है। देखा, जब इंसान टेंशन में होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। Look at me. डैड, अभी आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो माँ है, हो सकता है कि ये माँ नहीं है, फिर आपका दिल्ली जाना बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर ये माँ हुई तो आप माँ से क्या करोगे, सोचा भी है? Of course मैं जानता हूँ, मैं सोच चुका हूँ मुझे उससे क्या बात करनी है। पिछले इतने सारे दिनों से मैं यही तो सोच रहा हूँ कि मैं उससे बात करूंगा, कैसे करूँ। मैं उसको कहूंगा कि मैं क्या? बोलो बोलो बोलो। क्या कहूंगा मैं उससे? माफी मैं उससे ऑलरेडी मांग चुका हूँ, ये भी कह चुका हूँ कि प्लीज घर चलो, वो भी मानने को तैयार नहीं। माफी दोबारा मांग सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। डैड एक बात बताइए, मैं जब छोटा था, मतलब बहुत छोटा, तभी आपने कभी मेरी बेबी सिटिंग की थी? ऑब्वियसली अयान, मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। इनफैक्ट रात को जब तुम्हें नींद नहीं आती थी तो अपनी गोद में लेकर उधर इधर घूमता रहता था। और ऑब्वियसली वो तुम्हारे जो गंदे गंदे डायपर्स होते थे ना, वो भी चेंज किए मैंने, धोए हैं। छी। डैड, अच्छा एक बात बताइए, जब आप अपने काम में बिजी होते थे तभी आपको कैसे पता चलता था कि मुझे कुछ चाहिए? सारे बच्चों का सेम होता है, जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो रोते हैं। That's it. हाँ राइट। आपका बच्चे जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है तो आप अपना काम छोड़ के भी ध्यान देते हो ना। पता है, अब भी मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी पाखी माँ के साथ बैठना होता था तो मैं उनको बोलता था मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपना काम छोड़ के मुझे मेरे पास आ जाती थी। फैंटास्टिक। तो मैं पाखी को ये कहूंगा कि मुझे उसकी मदद की जरूरत है, और ऑब्वियसली पाखी
किसी को मदद करने से मना तो कर ही नहीं सकती ना, वो तो पाखी है, वो सबकी मदद करती है। ग्रेट, तो वो घर आ जाएगी और सुपर, क्या पता मुझे माफ भी कर ले वो। राइट, सीख रहे हो डैड आप। दिल्ली जाना है आपको कल, तैयारी कर लो अच्छे से। आई नो। डैड एक बात बोलो, आई होप ये फोटो वाली माई हो। आई होप सो टू। आई लव यू डैड। आई लव यू टू। इतना क्या मैगजीन में आंखें गड़ा के देख रहे हो, जैसे उसमें घुस ही जाओगे। ऐसा क्या है इसमें? इतनी तो कोई खास नहीं है, ठीक ठाक सी तो है। ठीक ठाक? Are you kidding me, पाकी? I mean, look at her. क्या ग्रेस है इसमें? She's so pretty. Beautiful voice, elegance, style. छोटे कपड़े पहने लेकिन ग्रेस लग रही ना। लेकिन शक्ल तो बड़ी बेकार सी है। इनफैक्ट अगर इसके बालों में तेल चुपड़ दो और 2 चोटियां ऐसे सीधी बना दो ना, तो हमारे गांव की वो कमला है ना, उसके जैसे लगेगी। और ये छोटे कपड़े और ये हील्स वगैरह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं मतलब? राठौर साहब, आप शायद भूल रहे हैं, मिसेस पाकी राठौर ने कुछ ऐसे ही कपड़े पहनकर उस क्लब में डांस किया था और हर जगह वाह 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 हो गई थी। और हील्स तो शायद इससे एक इंच ऊपर ही थी। क्लब में सब लोगों के सामने वैसे कपड़े पहनना अलग होता है, लेकिन कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, एक्सप्रेशंस देना, बड़े बड़ों की जुट्टी हो जाती है। तुम सोई नहीं अभी? क्या हुआ? आप नर्वस हो क्या कल के लिए? चलो मैं आपको ना एक जोक सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने के लिए गया, तो डॉक्टर ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मैं ना पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला डोंट वरी, मेरा भी ये पहला ही ऑपरेशन है। ये मेरा भी तो पहला ही फोटोशूट है ना। देखो मैं नर्वस हो रही हूँ क्या? नहीं ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, का सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चल अब सो जाता। गुड नाइट। नहीं, तो ये बात है। Okay. देख, गिर गई। ये तो मैं जानबूझ के गिरी हूं ताकि आप मुझे थाम सको। कैसे किया मैंने? अच्छा था कि नहीं? वर्ल्ड बेस्ट। कहा था ना मैंने आपको, ये पॉइज और एलिगेंस और एटीट्यूड कोई बड़ी बात नहीं है।
आपके इन मॉडल्स वाले कैरेक्टर में ही थी ना मैं। टिप टॉप। मेरी माँ भी बच्चलन थी और तुम भी बच्चलन हो बाकी हो तुम बच्चलन बाकी बाकी बाकी